सीधा हम पॉइंट पे आते हैं। सब्जेक्ट वाइज रिसोर्स लिस्ट आप बता दें बच्चों को तो सुविधा हो जाए। स्टार्टिंग विथ हिस्ट्री, प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए क्या करना है? बिल्कुल सर, एक हिस्ट्री का मुझे लगता है क्योंकि इतनी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाती है, और कहीं ना कहीं मेंस में हिस्ट्री को मैं मानता हूँ कि मेंस में हिस्ट्री कंपैरेटिवली इजी है प्रीलिम्स के मुकाबले, क्योंकि प्रीलिम्स में जो इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है बहुत ज़्यादा फैक्चुअल एट टाइम्स हो रही है। तो सर रिसोर्स लिस्ट की जहाँ तक बात करूँ तो एक बेस मटेरियल हम कर सकते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं ओल्ड एनसीईआरटी कर सकते हैं, सर मैंने पर्सनली तमिलनाडु एनसीईआरटी करी है, और तमिलनाडु की एनसीईआरटी के ऊपर एड ऑन करने के लिए सर मैंने इग्नू के नोट्स काफ़ी ज़्यादा रेफर करें। इग्नू के एमए के नोट्स हैं, तो उसमें और सबसे अच्छी चीज़ वो है, उसमें आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं। जैसे अगर किसी को बुद्धिज़्म पढ़ना है तो जाके गूगल पे सिर्फ बुद्धिज़्म इग्नू नोट्स अगर वो सर्च करेंगे तो एक 10-15 पेजर एक आपके सामने आ जाएगा, और उसमें काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये सर हिस्ट्री की है। नेक्स्ट मूविंग टू ज्योग्राफी। सर सर प्रीलिम्स तो एनसीईआरटी मैप्स वगैरह हुआ, जो मेंस के मैं देख रहा हूँ आजकल पेपर, उसमें थोड़ा ऑप्शनल लेवल का पूछा जाए ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है, तो हाउ टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स? सर ज्योग्राफी क्योंकि मेरे लिए मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने सर सुदर्शन सर की वीडियोस देखी हैं और उसी से मैंने अपना ज्योग्राफी का कंटेंट डेवलप करा है। जहाँ तक है एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बहुत अच्छी है, तो एनसीईआरटीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा रिलाई करता था, मल्टीपल रिविजन्स एनसीईआरटी के करें। मैंने सर पढ़ी जीसी लियोंग भी है, बट मुझे लगता है कि उसकी भी सिलेक्टिव रीडिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में दिए हुए हैं, इतनी रिलेवेंस नहीं लगती उनकी। और इसके अलावा सर ज्योग्राफी में अगर कुछ करंट स्पेसिफिक चीज़ न्यूज़ में है, जैसे कोई डिज़ास्टर वगैरह अगर कोई रिसेंट हैपनिंग हुई है, तो उस पर सर ज़्यादा एम्फेसिस दे सकते हैं। और सर ये जो मेंस वाला जो विचित्र हो रहा है उसका? हाँ जी सर, उसमें उसके लिए मुझे लगता है सर हम अगर डिज़ास्टर्स पे ये है, थोड़ी सी उसकी एक्सटेंसिव स्टडीज़ जाके एसोसिएटेड और मतलब इनडायरेक्ट नॉलेज उसमें से जो जो पूछी जानी है, तो उस पर शायद हम कुछ वर्क कर सकते हैं। अब उसके आगे बढ़ते हैं तो ज्योग्राफी से जुड़ा सब्जेक्ट ये एनवायरनमेंट इकोलॉजी, बिल्कुल सर। इसमें क्या किया जाए? हाँ सर, तो इसमें मैंने 2-3 सोर्सेज यूज़ करे थे सर। सबसे पहले मैंने एनवायरनमेंट के लॉज पढ़े थे, और लॉज पे सर मैंने गूगलिंग करी थी। गूगलिंग करके सर कुछ बियर एक्ट थे, कुछ कुछ कंटेंट मिल रहा था, तो उससे एक बार लॉज प्रिपेयर करे। उसके बाद करंट अफेयर्स में जो भी न्यूज़पेपर में रहती थी, स्पीशीज़ वगैरह ये चीज़ें थी। तो एनवायरनमेंट में भी सर सुदर्शन सर की मैंने वीडियोज़ रेफ़र करी थी। और इसके अलावा जो इसमें काफ़ी सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक स्टैटिक पार्ट भी है, जिसकी रूट लर्निंग थोड़ी सी करनी पड़ती है, जैसे नेशनल पार्क्स हैं, और सर इनमें भी सर मैं थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा माइल जाके एक एक इंडिविजुअल नेशनल पार्क को 15-15 मिनट के लिए विकिपीडिया भी सर्च करता था, ताकि उसमें आजकल सर इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी पूछी जा रही है कि इस नेशनल पार्क में वेजिटेशन ये तरह की मिल रही है, इसमें वाइल्ड लाइफ इस तरह की है, तो आइडेंटिफाई द नेशनल पार्क। तो घुमा फिरा के भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मुझे लगता था कि कहीं थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करें तो हो सकता है सर इसमें। इकोनॉमी में क्या आपने मेहनत? बिल्कुल सर, मुझे लगता है सर इकोनॉमिक्स में सबसे पहला सर इंपॉर्टेंट टास्क है सर फंडामेंटल्स अंडरस्टैंड करना, क्योंकि ऐसे फिनोमेना है सर, जैसे मतलब रेपो रेट अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो उसके लिंकेजेस, मनी करेंसी रेट और इन सब से फ्लक्चुएशन, तो इसलिए सबसे सर पहले मैंने बेस मटेरियल सर आपकी वीडियोस से मैंने वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ली, एक्सटेंसिवली वीडियोज़ रेफर करी। और सर उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं लगता है सर इकोनॉमिक्स इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट जिसमें करंट से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। तो न्यूज़पेपर में इकोनॉमिक्स का जो पेज रहता है सर उसको बहुत इन डेप्थ पढ़ता था सर, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें मुझे लगता था कि इस पे और रिसर्च करनी चाहिए, तो उसकी गूगल पे जाके और रिसर्च करता था। सर ये जो पॉलिटी है, ठीक है, प्रीलिम्स में तो लक्ष्मीकांत वगैरह से काम हुआ, लेकिन पॉलिटी मेंस पेपर 2 जो है गवर्नेंस और ये सब पूछ रहे हैं, थोड़ा लीग से हटके पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग सर परेशान हैं, तो क्या इसका इलाज है? हाँ सर, मतलब इसमें मुझे लगता है कि सर मैंने जो गवर्नेंस वाला है, सोशल जस्टिस वाला है, सोसाइटी वाला है, और ये सारे सब्जेक्ट सब क्लब करके सर पढ़े, और इसमें GS1 का भी, GS2 GS3 तीनों आ जाते हैं। तो इसमें सर मैंने इसको थीमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन करा सर। इसमें मैंने निकाला सर विमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं, डिसेबिलिटी ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं, एंड डिफरेंट एज ग्रुप्स, डिफरेंट जेंडर स्पेसिफिक ऐसे। तो इन पे सर करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट, रिसेंट डेवलपमेंट्स ऐसे हो रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, गवर्नमेंट के लिए मतलब गवर्नेंस रिफॉर्म्स इन चीज़ों में क्या रिलेटेड हैं, तो इस बेसिस पे एक कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट प्रिपेयर करा था। एंड मतलब काफ़ी उस पर गूगलिंग करके
और ये सब मतलब खुद से ही करा था सर ये सब चीज़। मतलब आपने मैन्युअली थीम बिल्कुल पहचान के manually, और सर। ये सब किया। अच्छा सर, ये जो मेंस पेपर 2 में जो गवर्नेंस मतलब पॉलिटी वाला जो आता है, जी सर। कुछ लोग बताते हैं द हिंदू के जो कुछ चीजें हैं, तो द हिंदू पर आपने कितनी निर्भरता रखी है? सर मैं द हिंदू नहीं पढ़ा है, मैं इंडियन एक्सप्रेस जरूर रेगुलर बिल्कुल पढ़ा है। पिछले 5-6 साल से मैं डेली बेसिस पे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता आया हूँ, और सर मैं सिग्निफिकेंट सक्सेस उनको भी वो करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में तो खासकर, और सर मतलब इनफैक्ट इंटरव्यू में भी और मेंस में भी इंडियन एक्सप्रेस का रोल काफ़ी हो जाता है, क्योंकि एक तो वहाँ पे आपको डाइवर्स सब्जेक्ट मिलते हैं, और सर मेरा कहीं ना कहीं ये भी रहता था कि रादर देन मैगजीन्स और जो कंपाइलेशंस होते हैं उनको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है, तो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर के साथ एक फन वे में भी थोड़ा सा पढ़ना हो जाता है सर। जी। तो इस तरह से सर। और ये सर जो साइंस है आजकल, मतलब जी थोड़ा 11-12 वाला जो है सर। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कम दिख रहा है, और बिल्कुल। अलग ही पूछ रहे हैं। जी सर। तो क्या है उसका हाँ इलाज? सर, कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि साइंस में मेरे पास एक थोड़ा सा एडवांटेज रहता था, क्योंकि साइंस में भी अंदर सब पार्ट्स हैं, तो उसमें जो हेल्थ वाला पार्ट था तो सर वो मेरे लिए एक एडवांटेज था। इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, और भी तरह तरह की टेक्नोलॉजीज जो कि एडवांसमेंट सर इतनी रफ्तार में हो रहा है, तो उसके साथ पेस रखना थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं सर इसमें रिलाई करता था न्यूज़पेपर पे, और इंटेंसिव गूगलिंग करना, और यूट्यूब पे भी अगर कुछ ऐसा रिसोर्सेज ऐसे मिल रहे हैं जो कि अगर सर मुझे लगता था कहीं ना कहीं अगर हम PYQs को स्टडी करें तो एक अंडरस्टैंडिंग, थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है कि किस तरह से क्वेश्चन स्पेसिफिकली प्री में सर तो किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो वो सर कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा कंटेंट फिल्टर आउट करने में सर। जी सर, हमने ये जो 5-6 कोर सब्जेक्ट थे, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये देख लिया। अब ये जो करंट अफेयर्स है, राइट सर। उसके लिए क्या आपकी? जी सर, सबसे ज़्यादा तो मैं न्यूज़पेपर को अगेन कहूँगा। इसके अलावा सर कोई भी रिसेंट डेवलपमेंट्स अगर हुए हैं जो कि मुझे लगता है कि शायद न्यूज़पेपर में पूरी तरह से होलिस्टिक कवरेज नहीं हुई है, तो सर उसको मैं अलग से जाके सेपरेट पार्ट में पढ़ता था, और उसका स्टैटिक और करंट लिंकेज भी करता था, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं लिंकेजेस बेस्ड भी आजकल आने लगे हैं। कोई एक रिसेंट डेवलपमेंट वाली चीज़ लेंगे करंट अफेयर्स वाली, उसको स्टैटिक से कंपेयर करके, स्टैटिक से लिंक करके क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो मतलब व्हाट वाज योर वर्कफ्लो लाइक? मतलब अखबार कितने टाइम तक पढ़ते थे, नोट्स कितने बनाते थे? जी सर, अखबार मैं यूजुअली सर मैं थोड़ा अच्छा टाइम देके पढ़ता था, तो सर अराउंड 60 टू 70-80 मिनट्स सर हो जाते थे, और सर नोट्स का न्यूज़पेपर के नहीं बनाए हैं। मैं ये करता था सर, अगर कुछ मुझे वैल्यू एडेड मिल रहा है तो मैं अपने जो सोर्स मटेरियल हैं वहाँ पे ऐड ऑन कर देता था सर। कुछ भी अगर मुझे इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड चीज़ मिली, कुछ ऐसा मुझे लगा कि ये चीज़ पूछी जा सकती है, तो फिर मैं नोट्स में सर अपने ऐड कर देता था सर। जी सर, ये करंट अफेयर्स के नाम पे आप जानते हैं सब 1 साल 2 साल के सब कंपाइलेशन वगैरह आते हैं, उस पर आपकी निर्भरता रही है? अगर हाँ तो कितनी? नहीं रही है तो भी आप बोल सकते हैं। सर मैं मतलब कभी सर करंट अफेयर्स की मैगजीन्स कंपाइलेशन सर कभी नहीं करें, क्योंकि सर मेरे लिए पढ़ना, मैं ट्राई 1-2 बार करा था सर, पर पढ़ना बहुत मुश्किल हो जा रहा था मेरे लिए, इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा देर तक मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था वो, तो इसलिए सर मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ हेल्प नहीं करती। जी, अब 3-4 जो आखिरी सवाल बचते हैं सर, एथिक्स के लिए क्या किया? सर एथिक्स के लिए सबसे पहले मैंने भी सर काफ़ी टॉपर टॉक्स में ही ये सुना था कि एथिक्स के लिए जो बहुत एक्सटेंसिव उसका सिलेबस दिया हुआ है मेंस का, उसमें इंडिविजुअल एक एक कीवर्ड की सर सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे, एक एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात, एक शॉर्ट उसकी डेफिनेशन, एक लॉन्ग डेफिनेशन। अगर हम ये चीज़ एक बार डेवलप कर लें सारे, मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर हम कीवर्ड्स निकालेंगे सिलेबस से तो अराउंड 100 कीवर्ड्स उसके निकल कर आएंगे। इन सब पे एक बार ये वाली एक्सरसाइज हो जाएगी, फिर इसके बाद सर हम सोचेंगे कि इस चीज़ को हम रियल लाइफ में कहाँ देखते हैं, हमारे पर्सनल एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, माइथोलॉजिकल एग्जाम्पल्स या फिर इमेजिनरी एग्जाम्पल्स, इन सब की एक हम अगर कंटेंट अपना खुद का डेवलप कर लें तो हेल्प करता है। और सर केस स्टडीज? सर केस स्टडीज़ के लिए मुझे लगता है कि इम्प्लाइड नॉलेज ज़्यादा हो जाती है, जितनी हमने एथिक्स के लिए ये सब कंपाइल करा है सर, इसी को अगर हम राइटफुल और ऑनेस्ट वे में अप्लाई कर दें सर, जो कि हम एक्चुअल उस चीज़ को इमेजिन करें कि आगे जाके सर, ज़्यादातर केस स्टडीज़ एज ए ब्यूरोक्रेट आपको उसके बूट्स में स्टैंड करने के लिए बोलती हैं, तो यदि हम ऑनेस्टली अपना रिव्यू दें, ऑनेस्टली अपना ओपिनियन दें, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होती है सर मार्क्स। जी सर, निबंध? सर निबंध का सर कुछ ऐसा सर सोर्स मटेरियल नहीं मिला है, और मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्शंस हैं आपके थॉट्स के, आपके लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस के, तो मुझे लगता है सर कि निबंध के लिए
हम उसमें कुछ वैल्यू एडिशन इन द सेंस कि हम एक टेम्पलेट बेस्ड उसमें कुछ कुछ चीज़ें रेडी कर सकते हैं, क्योंकि सर कहीं ना कहीं कभी हम टाइम की भी शॉर्टेज उसमें फेस कर सकते हैं कुछ लोग। जैसे मुझे लगता था सर मेरे सेकंड वाले ऐसे में टाइम की कहीं ना कहीं शॉर्टेज होती थी, तो मैं कुछ ऐसे टेम्पलेट 5-10 कंक्लूजन्स और इस तरह से मतलब बहुत जेनरिक फिलोसॉफिकल या फिर आउटकम ओरिएंटेड कंक्लूजन्स ऐसे रेडी करके जाता था, ताकि मैं उससे कहीं ना कहीं कुछ रिलेटेड मैं लिख सकूं। तो वो चीज़ मैं कहूँगा सर। जी। और ये जो मतलब मुझे लगता है आप जो अखबार सुकून से पढ़ रहे थे उसमें से भी काफी मटेरियल मिला बिल्कुल होगा बिल्कुल सर, फिलोसॉफिकल और ये सब निबंध के बिल्कुल लिए। सर।